जानकी और पूनम बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। वहीं जानकी बहुत ही अमीर घर से थी और वहीं पे पूनम एक बहुत ही गरीब फैमिली से थी। और उसके दो, वाओ कितनी सुंदर लग रही हो तुम लोग इस ड्रेस में। हाँ, क्या है ही हम इतनी खूबसूरत? हम भी कोई कम है क्या? हम भी तो बहुत स्मार्ट है। यस, तुम लड़कों भी ना अपनी ही तारीफ करते रहते हो। चलो छोड़ो, तुम दोनों कम हम दोनों से शादी कर रही हो क्या? मैं आज तक एक अमीर की फ्रेंड बनी हूँ इसलिए कितनी ताने सुनती हूँ, क्या अब मुझे एक अमीर की पत्नी बनकर ताने सुननी पड़ेगी? अरे चिल ना, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? ये सोचो ना, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, एक घर में रहेंगे, कितना मज़े करेंगे हम चारों। छोड़ो ना, कहने वाला को क्या है, वो तो कहेंगे ही। इसी तरह दिन गुजरता गया। आखिर सब दोनों के घर वाले एक दूसरे को देखे और पसंद किए और चारों की शादी हो गई। चारों अपने ससुराल में जाकर बहुत ही खुशी खुशी रहने लगी। इस तरह 4 महीने बीत जाते हैं और आखिरकार माँ जी के लिए बहुत ही पसंदीदा खाना बनाती है और अपने ही माँ को भी बहुत सेवा करती थी। इसी तरह कंपनी के कुछ लॉस की वजह से दोनों भाइयों में दरारें स्टार्ट हो जाती। क्या आज तुम क्या करने वाले थे? तुम्हारे वजह से आज हमारी कंपनी कहाँ से कहाँ चली जाती। क्या भैया, आप भी कभी मुझे कंपनी के कोई भी फैसले में आगे जाने की ही नहीं देते? तुम्हारी समझ ही क्या है? तुम क्या ही करोगे? तुम हमेशा हमेशा उल्टा पुल्टा काम ही करते रहते हो। नहीं भैया, अब मुझे ये सब नहीं होगा। मुझे अब बंटवारा चाहिए। अब मुझे बंटवारा कर दो। अब हमेशा ही कंपनी हो या घर हो, सब में अपना ही चलाते हैं, मेरा कुछ नहीं। इसी तरह दोनों भाइयों की मनमुटाव बढ़ती जाती है और दोनों यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हम दोनों को अब अलग होना है। यह दोनों घर जाते हैं। इन दोनों के मुंह फुला हुआ देख माँ पूछती है, क्या हुआ बेटे? तुम दोनों इतनी गुस्से में लाल क्यों लग रहे हो? माँ, हमें बंटवारा चाहिए। क्या? तुम दोनों की पत्नियाँ 4-4 महीने की प्रेग्नेंट है और तुम दोनों बंटवारा कहने को बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। किस्त? हाँ माँ, हमें बंटवारा चाहिए बस। ठीक है माँ, इसको जो चाहिए उसे दे दो। इसे बंटवारा चाहिए, आप बंटवारा कर दो। आप हमारे साथ रहो, नीचे वाले फ्लोर पे रहो और इसे ऊपर वाले फ्लोर पे दे दो। तभी, हाँ माँ जी, आप मेरे साथ रहिए, मैं नीचे वाले फ्लोर पे, आप कहाँ ऊपर जा पाएंगी? आ पाएंगे नीचे वाली मैं जो बनाऊंगी, आप मेरे साथ रहेंगे तो कम से कम मेरे प्रेगनेंसी में हेल्प करेंगे, मुझे पता तो चलेगा। नहीं माँ जी, आप मेरे साथ चलो ऊपर वाले फ्लोर पे, मैं आपकी मसाज कर दूंगी। तो क्या तुम दोनों? नहीं माँ जी, मेरे पास हाथ है ना, मैं अपने हाथों से ही आपकी मसाज कर दूंगी। आज तक तो तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड बनी फिरती थी, आज आखिर क्या हुआ? तुम पतियों के झगड़े को देखकर तुम दोनों भी अलग होने की फैसला कर ली क्या? ठीक है, जब तुम सभी का यही इरादा है तो तुम सभी का इरादा हम पूरे कर देते हैं। आखिरकार बूढ़ी माँ मान जाती है और दोनों की चूल्हे अलग अलग कर देती है। उसी तरह, क्या बहू काली चाय? माँ जी, घर में दूध नहीं था और मैंने पैसा भी नहीं लिया और दूध ला कर देना भूल गए नितिन। तो माँ जी, आप ऊपर आ जाओ, मैंने मैंगो शेक बनाया है। ऊपर से आवाज़ें सुनकर मुझे बहुत चाय पीने को दिल नहीं कर रहा है, इतना कहते सासू माँ ऊपर चली जाती है। बनाना शेक तो मुझे भी पीना था, लेकिन मैं क्या करूं, हमारा इतना बजट नहीं है ना, आजकल कुछ लॉस में चल रहे थे, इसके वजह से यह चुप रह जाती है। इसी तरह फिर से कुछ रोज़ बाद, अरे सुनिए जी, माँ जी का बर्थडे आ रहा है, आप मुझे कुछ सामान ला दीजिएगा। मैं माँ जी के बर्थडे के लिए कुछ बना दूँगी, अच्छे अच्छे पकवान, और उनके बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, तुम इस हालत में क्या कर पाओगी? आप सिर्फ सामान ला दीजिएगा, मैं बना लूँगी, इतना मैं सकूँगी। मुझे भी माँ जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। इतना दोनों बहुओं में अपने घर में दोनों रूम में बर्थडे पार्टी के सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी लग जाती है। इसी तरह नीचे गरीब बहू अपने सासू माँ की पसंद की खाना, छोले भटूरे और
मीठे में खीर बनाती है और दोनों पाँव छूकर अपने माँ से आशीर्वाद लेते हैं। खुश रहो मेरे बच्चे। माँ जी खुश रहो मेरे बच्चे, आप दोनों हमेशा तू तो नहाओ पूतो फलो, इस तरह कहीं वो आशीर्वाद कर। नीरज मुझे भी माँ जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, आज वो माँ चलो आपकी बहू आपके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ऊपर कुछ तैयारी की है, बाहर से केक मंगवाया, कुछ बाहर से खाना मंगवाई है। तभी माँ आखिरकार उन सभी के साथ ऊपर चली जाती है और बर्थडे सेलिब्रेट करती है। केक काटने के बाद बहुत देर तक उन सभी ने डांस किया। डांस करने के बाद खाना वाना खाकर आखिरकार माँ जी थक जाती है और घर जाने को कहती है। तभी वह घर जा नीचे वाले कमरे में आते समय उसकी सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और वह आखिरकार गिर जाती है। दोनों हॉस्पिटल लेकर आते हुआ डॉक्टर आखिरकार उन दोनों की फैमिली डॉक्टर होता है। क्या नीरज कैसे माँ गिर गई? क्या कहूँ, सीढ़ियों से उनकी बर्थडे था इसलिए ऊपर गए थी और वहाँ से आते वक्त गिर गई। मुझे पता है तुम दोनों की बातें मानने के लिए तुम्हें बुरा ना लगे, इसलिए कभी भी आंटी जी तुम लोगों की मन दुखी नहीं करती होगी, जो कहते हो वो करती होगी, लेकिन कम से कम वह इनकी उम्र नहीं रह चुकी है यह सब करने के लिए। देख रहा हूँ कि तुम दोनों को झगड़े की वजह से किसी दिन माँ जी का ही जीवन ख़त्म हो जाएगा। कम से कम आंटी के लिए ही तुम दोनों एक साथ रहो। आखिरकार दोनों माफ़ी मांगते हैं और एक साथ रहने लगे।